विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन पाठ है जहाँ भगवान शिव और उनकी सहचरी देवी पार्वती मौलिक वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच के अंतर पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारे लोग इसे करके आश्चर्यजनक नतीजों पर पहुंचे। जितना आप सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ाते हैं, जीवन के रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे। नमस्ते मेरे दोस्त, ये काफ़ी समय हो गया है। मैंने पिछले 2-3 दिनों से सोचा है कि हमें आगे क्या खोजना चाहिए, और मुझे ये लगा कि शायद हमें कुछ धारणाएं करनी चाहिए। हमें अपने ध्यान की धारणाएं करनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी धारणाएं करनी चाहिए जो हमें संदिग्ध कर रही हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र को क्या कहा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन पाठ है जहाँ भगवान शिव और उनकी सहचरी देवी पार्वती मौलिक वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। ये पाठ इस विषय पर गहरी ज्ञान और समझ प्रदान करता है, और विज्ञान भैरव तंत्र कुछ अन्य चीज़ों का एक अच्छा पूरक है जिन्हें हमने अब तक किया है, जिनमें शिव सूत्र, ब्रह्म सूत्र, योग वैशिष्ट, भगवद गीता, उपनिषद शामिल हैं। तो वे हमेशा हमें अनुभव के सभी स्रोत की ओर ले जाते हैं जो हकीकत है। तो भैरव एक शिव के पहलुओं में से एक के बारे में बौद्धों, वेदांतियों और शैवियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है। यह शब्द भारतीय धर्म में महत्वपूर्ण है। शिव को आमतौर पर विनाशक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह विनाशक है। लेकिन वास्तव में शिव के 5 चेहरे सृजनशीलता, रख रखाव, विनाश, अंडाकारण और पुनर्जीवन, अनुभव का पुनर्चक्रण और फिर अनुभव का विकास शामिल हैं। तो भैरव हालांकि अक्सर परम वास्तविकता के रूप में भी समझा जाता है, पर ब्रह्मण के समानार्थी। भैरवा शिव को भी डरावने रूपों में कहा जा सकता है, जिन्हें काला भैरवा के रूप में जाना जाता है। तो आज मैं जो करना चाहता हूँ वह वास्तव में बहुत ही सरल अभ्यास से शुरू करना है, और वह सांस को मूलभूत अनुभव के रूप में देखना, हमारे अस्तित्व की सबसे मौलिक अनुभूति के रूप में सांस को देखना, और सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच का छोटा अंतर, और फिर सांस छोड़ने से सांस लेने तक वेरी शॉर्ट, दोनों विघटन और सृजन और अंडाकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए शिव के 5 चेहरे सृजनशीलता, अवलोकन, साक्षात्कार या रख रखाव, फिर विनाश और अंडाकरण और फिर पुनर्जीवन, पुनर्चक्रण और विकास शामिल हैं। और इसलिए पहली तकनीक जो मुझे लगता है आज हम देख सकते हैं वह है सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच के अंतर पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारे लोग इसे करके आश्चर्यजनक नतीजों पर पहुंचे। सांस को ध्यान से देखते हैं तो शुरुआत होती है। यह अनुभूति की शुरुआत है, जीवन की शुरुआत है। तब आपको एहसास होता है जीवन का अस्तित्व है, जीवन का साक्षी होना। अनुभूति का अभाव हो जाता है, और जब वह गायब हो जाता है तो वह जीवन के उस अनुभव का विनाश होता है, और फिर इंक्यूबेशन, शॉर्ट इंक्यूबेशन और रिसाइकलिंग होती है। अब यह हर स्तर पर होता है। फोटन एक ही तरीके से चालू और बंद होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कण अविश्वसनीय सिद्धांत द्वारा निर्धारित तरीके से चालू और बंद होते हैं, और यह सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसलिए आज केवल अपनी सांस का ध्यान दें, और फिर इन सांस और आउट सांस, इन सांस और आउट सांस और इन सांस के बीच के उस छोटे से अंतर का ध्यान दें, और फिर वहाँ ठहरना सीखें, केवल कुछ माइक्रोसेकंड के लिए, और फिर उसे बढ़ाएं।
जितना आप सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ाते हैं, जीवन के रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे। बुद्ध ने सांसों का अवलोकन करके निष्कर्ष निकाला कि उत्पन्न होने की प्रकृति में है, वही प्रकृति में है। सांस एक अनुभूति है और जैसे हर दूसरी अनुभूति उसकी शुरुआत होती है, मौजूद होती है और फिर गायब हो जाती है। इससे अनित्यता का नियम निकलता है। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच असीम संभावनाएं, असीम संबंध या समकालिकता होती है। अप्रत्याशितता, रचनात्मकता, स्वसंगठन, स्वविकास। तो आज चलो वही करते हैं। और आप एक दृश्य भी कर सकते हैं। यहाँ से श्वास आपके शरीर में आता है, मुंह के ऊपर से शरीर के पीछे जाता है और स्पाइन तक पूरी तरह से नीचे जाता है। तब स्पाइन के नीचे की ओर सांस को रोके और फिर से ये दृश्य है कि यह कुंडली के आधार से मस्तिष्क की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो ब्रह्मनाड़ी भी कहलाता है उसे सक्रिय कर रहे हैं। और ब्रह्मानंदी है जो विभिन्न चक्रों और जागरूकता के विभिन्न केंद्रों को सक्रिय करता है। तो पहला जागरूकता का केंद्र है क्या सुरक्षा और सुरक्षा, दूसरा है सनसनी, तीसरा है शक्ति, चौथा है संपन्नता और संप्रेम और प्यार, पांचवा सृजनात्मक अभिव्यक्ति है लेकिन ज्ञान, और फिर यहाँ बुद्धिमत्ता है और फिर उच्चता। तो चलो इसे सांस के शुरुआती बिंदुओं के रूप में रखते हैं, इसलिए यह वाक्य 65 शब्दों में है। सांस की शुरुआती बिंदुओं मन को 2 स्थानों पर ठीक करें, जहाँ यह शुरू होता है और जहाँ यह समाप्त होता है, और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यह आज की तकनीक है विज्ञान भैरव तंत्र से छंद चौटी 20। कोई बात नहीं, हम उन्हें यादृच्छिक रूप से चुनेंगे। ठीक है, अगर आपको यह विचार पसंद है तो मुझे बताएं और हम विज्ञान भैरव तंत्र के साथ जारी रखेंगे।